नमस्ते दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे 1 जनवरी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बन सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में ये करंट अफेयर होंगे। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ फाइल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, वहां से आप पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं और मेरे साथ टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं जहां पर डेली क्विजेस होती है। आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं जहां पर डेली क्विजेस होती है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का वीडियो शुरू करने से पहले हम नजर डालेंगे जो 31 दिसंबर का होमवर्क का क्वेश्चन था वो क्या था। तो क्वेश्चन था, हु हैज बीन नेम द कैप्टन ऑफ द आईसीसी टेस्ट टीम ऑफ द डेकेड। दशक के आईसीसी टेस्ट टीम का कप्तान किसे बनाया गया है। तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है विराट कोहली, MS धोनी, रिकी पॉन्टिंग और स्टीव स्मिथ। आप में से कई लोगों ने इसका जवाब सही दिया है। इसका जो सही जवाब है वो है विराट कोहली। अब यहाँ पर हमें MS धोनी दिख रहा है, रिकी पॉन्टिंग दिख रहा है, स्टीवन स्मिथ दिख रहा है। तो ये इन्हें कौन सा पुरस्कार दिया गया है ये भी मैं आगे आपको वीडियो में बताता हूँ। लेकिन यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, तो यहाँ पर हमें दिख रहा है आईसीसी, जिन्होंने ये डेकेड ऑफ द अवार्ड के जो है वो पुरस्कार दिए। तो चलिए देखते हैं आईसीसी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो ये है आईसीसी। आईसीसी यानी होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसका जो फॉर्मेशन है वो हुआ है 1909 में। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है दुबई में और इसके जो वर्तमान में प्रेसिडेंट है जो हाल ही में बने हैं वो है ग्रेग बार्कले, जो कि न्यूजीलैंड से बिलोंग करते हैं। उसके बाद में जो इसके सीईओ है वो है मनु सिंघवी। उसके बाद में कहीं ना कहीं इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की बात हुई है तो जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया यानी कि बीसीसीआई है उसकी भी बात होना जरूरी है। तो उसका जो फॉर्मेशन है वो हुआ है 1928 में। उसका जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई में और उसके जो वर्तमान में प्रेसिडेंट है वो है सौरभ गांगुली और वहाँ के जो सेक्रेटरी है वो कौन है, जय शाह। तो इतनी जानकारी हमें आईसीसी और बीसीसीआई से इस सवाल से मिलती है। चलिए अब देखते हैं विराट कोहली को जो है ये आईसीसी डेकेड ऑफ द ईयर का टेस्ट कैप्टन चुना गया है। तो उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और जो महेंद्र सिंह धोनी है उनको कौन सा पुरस्कार दिया गया है। तो जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं हमें महेंद्र सिंह धोनी दिख रहा है। तो महेंद्र सिंह धोनी को जो है वो कप्तान चुना गया है। कौन से चीज के लिए, तो T20 के डिकेड के कप्तान और ओडीआई टीम के डिकेड के कप्तान। ये किसे चुना गया है, तो ये चुना गया है महेंद्र सिंह धोनी को। महेंद्र सिंह धोनी को और एक पुरस्कार दिया गया है वो है स्पिरिट ऑफ क्रिकेट ऑफ द डेकेड। उसके बाद में यहाँ पर विराट कोहली दिख रहा है। तो विराट कोहली को जो है वो आईसीसी ने टेस्ट टीम ऑफ द डिकेड का कप्तान बनाया। तो सीधी बात इतना ध्यान में हमें रखना है कि जो MS धोनी है उन्हें ओडीआई और जो T20 टीम है उसका कप्तान नियुक्त किया गया है और जो विराट कोहली है उन्हें टेस्ट टीम का कप्तान नियुक्त किया गया है। उसके बाद में अब यहाँ पर कहीं ना कहीं विराट कोहली की बात हुई तो चलिए देखते हैं विराट कोहली से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो हाल ही में जो विराट कोहली है उन्होंने 462 इनिंग में यानी कि 462 इनिंग में कितने हजार रन पूरे किए, तो 22,000 रन पूरे किए। अब ये 22,000 रन में उनके ओडीआई के भी रन आ गए हैं, उसके बाद T20 के भी रन आ गए हैं और टेस्ट मैचेस के भी रन आ गए हैं। उसके बाद में अब यहाँ पर 22,000 रन उन्होंने 462 इनिंग में बनाए। तो इसके लिए मैं ट्रिक भी आपको बता देता हूँ। 462 का हम कैसा कर सकते हैं कि 4 × 6 ये कितना होगा 24 -2 अगर हम करेंगे तो आंसर कितना आएगा 22। यानी हम इसे ऐसा याद रख सकते हैं कि विराट कोहली ने जो 22,000 रन बनाए हैं वो कितने इनिंग में बनाए हैं, वो बनाए हैं 462 इनिंग में। उसके बाद में कहीं ना कहीं अर्जुन अवार्ड उन्हें 2013 में मिला है, पद्मश्री अवार्ड उन्हें 2017 में मिला है और राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड उन्हें 2018 में मिला है। उसके बाद में यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि जो फास्टेस्ट 100 बाय इंडियन है ओडीआई क्रिकेट में वो किसने बनाई है, तो वो बनाई है विराट कोहली ने 52 गेंदों में। आज के करंट अफेयर में जो हमारा पहला सवाल है वो है, विच स्टेट विंस डिजिटल इंडिया अवार्ड फॉर ट्रांसफॉर्मिंग मनी इन कोविड टाइम। कोविड समय में धन हस्तांतरित करने के लिए किस राज्य ने डिजिटल इंडिया पुरस्कार जीता है। तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है केरल, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश और बिहार। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है बिहार। अब ये पुरस्कार किसने जीता है, तो ये पुरस्कार जीता है बिहार ने। उसके बाद में क्यों जीता है, तो जो कोविड-19 का समय था यानी कि जो कोविड-19 का हाल ही में समय था तो उसमें जो वहाँ उनके मजदूर थे यानी कि बिहार के जो मजदूर थे वो अलग अलग राज्यों में रह रहे थे। तो उन्हें कहीं ना कहीं जो बिहार है उन्होंने सहायता पहुंचाई है। अब सहायता पहुंचाई कैसे है, जो ऐप बना था वो था बिहार सहायता मोबाइल ऐप। इस ऐप से उन्होंने करीबन 21 लाख जो उनके मजदूर थे यानी कि जो बिहार के मजदूर थे 21 लाख जो कि अलग अलग राज्यों में रह रहे थे कोविड-19 के वक्त, उन्हें जो है वो डायरेक्ट हस्तांतरित की है राशि यानी कि उनके डायरेक्ट अकाउंट में जो है वो पैसा जमा कराया था। किसने कराया था, तो ये कराया था बिहार ने। अब बिहार की बात हुई तो चलिए देखते हैं बिहार से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। ये है बिहार के मुख्यमंत्री जो कि है नीतीश कुमार। ये कितनी बार मुख्यमंत्री बने हैं, तो ये 7वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं। उसके बाद में इनके बारे में भी डिटेल पता होना जरूरी है। तो इनका जो जन्म है वो हुआ है 1 मार्च 1951 को। कहाँ पर, तो बख्तियारपुर में। उसके बाद में ये सबसे पहले जो है विधायक कब चुने गए थे, तो ये सबसे पहले विधायक चुने गए थे 1985 में। उसके बाद नीतीश कुमार जो है वो अब 7वीं बार उसका कार्यकाल उनका शुरू हो गया है। कब शुरू हो गया है,
तो वो अभी हाल ही में नवंबर के महीने में शुरू हुआ है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो वो पहली बार इस मुख्यमंत्री के पद पर कब बैठे थे, तो वो बैठे थे सन 2000 में। उसके बाद में जो बिहार है उसकी कैपिटल जो है वो है पटना, और वहाँ के जो राज्यपाल है वो कौन है, फागू चौहान। तो इतनी जानकारी हमें बिहार से इस सवाल से मिलती है। उसके बाद जो अगला सवाल है वो है इंडियाज फर्स्ट हॉट एयर बलून वाइल्ड लाइफ सफारी लॉन्च इन विच स्टेट। भारत का पहला हॉट एयर बलून वाइल्ड लाइफ सफारी किस राज्य में शुरू किया गया है। तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश और बिहार। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है मध्य प्रदेश। अब यहाँ पर क्या हुआ है, तो यहाँ पर हॉट एयर बलून का वाइल्ड लाइफ सफारी लॉन्च हुआ है। अब ये है क्या और मध्य प्रदेश में ही क्यों हुआ है, इसके बारे में चलिए देखते हैं। हॉट एयर बलून का वाइल्ड लाइफ सफारी जो कि मध्य प्रदेश में इसका इनॉग्रेशन किया गया। अभी यहाँ पर क्यों करा गया है, तो जो मध्य प्रदेश है वहाँ पर एक बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व है, वहाँ पर पेंच भी है, कान्हा भी है, पन्ना भी है, ये सब टाइगर रिजर्व है। लेकिन जो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व है वहाँ पे इसकी शुरुआत करी गई है। अब ये होता क्या है, तो हॉट एयर बलून वाइल्ड लाइफ सफारी यानी क्या होता है कि जैसा कि हम यहाँ पर हमें दिख रहा है फोटो में, ये जो लोग है ये हमें दिख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो टाइगर है उन्हें देखने के लिए लोग हवे में उड़ सकते हैं और हवे में उड़ के यानी कि सफारी कर सकते हैं और हवे में उड़ के वो नीचे जो है वो टाइगर को देख सकते हैं। अब इसका कार्य कौन सी कंपनी को दिया गया है, तो एक जयपुर बेस्ड स्काईवॉल्स कंपनी है, वो इस चीज़ को जो है वो ऑपरेट करने वाली है। उसके बाद में जो वहाँ के मुख्यमंत्री है उनका नाम क्या है, शिवराज सिंह चौहान। उन्होंने ये भी कहा है कि हम जो पेंच अभयारण्य है या फिर कान्हा अभयारण्य या फिर पन्ना अभयारण्य है वहाँ भी इसे शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसके पहले ये कहाँ पर है, तो इसके पहले ये सिर्फ साउथ अफ्रीका में है। उसके बाद में आप गवर्नर की बात करें अगर हम मध्य प्रदेश की, तो वो है आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल और कौन से राज्य की गवर्नर है, तो वो है उत्तर प्रदेश की गवर्नर। उसके बाद में मध्य प्रदेश का फॉर्मेशन कब हुआ था, तो वो हुआ था 1 नवंबर 1956 को, और मध्य प्रदेश की जो कैपिटल है वो क्या है, भोपाल। तो इतनी जानकारी हमें इस सवाल से मिलती है। उसके बाद जो अगला सवाल है वो है हर्षवर्धन इनॉग्रेट्स इंडियाज हाईएस्ट मेट्रोलॉजिकल सेंटर एट। हर्षवर्धन ने भारत के सर्वोच्च मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है, तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है लद्दाख, जम्मू कश्मीर, लक्षद्वीप और मणिपुर। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है लद्दाख। अब डॉक्टर हर्षवर्धन कौन है, तो डॉक्टर हर्षवर्धन जो है वो भारत के हेल्थ मिनिस्टर भी है और भारत के अर्थ साइंस के मिनिस्टर भी है। उन्होंने हाल ही में लद्दाख में जो लेह है वहाँ पर जो है वो सर्वोच्च मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया है। उसके बाद में अब यहाँ पर कहीं ना कहीं लद्दाख की बात हुई है और लेह की बात हुई है, तो चलिए देखते हैं इनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो पहले जो है वो जम्मू कश्मीर ऐसा दिखता था, इसमें जो ये लद्दाख था वो ये साइड का जो पार्ट था वो लद्दाख था। लेकिन 31 अक्टूबर 2019 को भारत की सरकार ने एक निर्णय लिया कि हम 370 जो कलम है वो रद्द कर देंगे और कहीं ना कहीं जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख है उन्हें हम यूनियन टेरिटरीज बनाएंगे। तो अब यहाँ पर जो हमें मैप दिख रहा है उसमें जम्मू कश्मीर अलग दिख रहा है और लद्दाख जो है वो अलग दिख रहा है। तो लद्दाख की जो कैपिटल है लेह, वहाँ पर ही जो मेट्रोलॉजिकल सेंटर है उसका उद्घाटन किया गया है। अब लेह की बात हुई है यानी कि लद्दाख की बात हुई है, तो वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, तो वो है राधा कृष्ण माथुर। उसके बाद में कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर की बात हुई तो जम्मू कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो कौन है, तो वो है मनोज सिन्हा। और जो जम्मू कश्मीर है उसकी 2 कैपिटल होती है, एक है श्रीनगर जो कि समर कैपिटल है और एक है जम्मू जो कि विंटर कैपिटल है। तो इतनी जानकारी हमें इस सवाल से जम्मू कश्मीर से मिलती है। उसके बाद जो अगला सवाल है वो है इंडियाज फर्स्ट पॉलिनेटर पार्क ओपन्स इन विच स्टेट। भारत का पहला परागणकर्ता पार्क किस राज्य में खुला है, तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और बिहार। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है उत्तराखंड। अब यहाँ पर ये परागणकर्ता यानी कि जो पॉलिनेटर पार्क है ये दिख रहा है, तो इसका मतलब क्या होता है, और यहाँ पर उत्तराखंड का भी जिक्र है। तो चलिए देखते हैं दोनों से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। ये है पॉलिनेटर पार्क जो कि कहाँ पर स्थापित किया गया है, तो उत्तराखंड में। लेकिन उत्तराखंड में कहाँ पर स्थापित किया गया है, तो उत्तराखंड के हल्द्वानी में जो है वो पॉलिनेटर पार्क जो है वो स्थापित करा गया है। अब इसका मतलब क्या होता है, तो जो 40 प्रजातियां हैं अलग अलग बटरफ्लाइज यानी कि तितलियां की, या फिर हनी बीज यानी कि मधुमक्खी की, या फिर बर्ड्स या फिर इंसेक्ट्स की, इनकी जो अलग अलग प्रजाति है उनका संचार जो है वो पॉलिनेटर पार्क में किया जाएगा। अब ये करा क्यों जा रहा है, तो लोगों के प्रति इसकी अवेयरनेस बढ़ाने के लिए, इनका महत्व बढ़ाने के लिए ये पॉलिनेटर पार्क जो है वो उत्तराखंड में स्थापित किया जा रहा है। उसके बाद में उत्तराखंड की बात हुई तो इसका कैपिटल क्या है, तो वह है देहरादून। इसका फॉर्मेशन कब हुआ था, तो वो हुआ था 9 नवंबर 2000 को। इसके सीएम कौन है, तो वो है त्रिवेंद्र सिंह रावत, और इसके जो गवर्नर है वो कौन है, तो बेबी रानी मौर्य। तो इतनी जानकारी हमें उत्तराखंड से और पॉलिनेटर पार्क से इस सवाल से मिलती है। उसके बाद जो अगला सवाल है वो है हु हैज़ बीन अवॉर्डेड बाय आईईटी एज इमिनेंट इंजीनियर अवार्ड। आईईटी द्वारा प्रख्यात इंजीनियर पुरस्कार के रूप में किसे सम्मानित किया गया है, तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है नरेश कुमावत, विनोद कुमार यादव, कृपाल सिंह जी और सौमित्र चटर्जी। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है
विनोद कुमार यादव। अब यहाँ पर विनोद कुमार यादव जी की बात हुई है और आईईटी की बात हुई है। तो आईईटी यानी क्या होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है। तो आईईटी यानी होता है इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, जो कि भारत का एक इंजीनियरिंग लोगों का इंस्टीट्यूट है। उसके बाद में इसकी स्थापना करी कब गई थी, तो इसकी स्थापना जो है वो 1871 में करी गई थी। उसके बाद में अब ये मनाया क्यों जाता है, तो जो भारत के विख्यात इंजीनियर थे, उनका नाम क्या था, तो उनका नाम था भारत रत्न से सम्मानित विश्वेश्वरैया। उनकी जो जयंती है वो 15 सितंबर को मनाई जाती है और इसी दिन जो है वो इंजीनियर डे भी मनाया जाता है। तो जो भी इंजीनियर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में या फिर कोई भी क्षेत्र में सबसे अच्छा काम करता है, यानी कि सबसे इनोवेटिव काम करता है, उसे ये पुरस्कार हर साल दिया जाता है आईआईटी की तरफ से। तो इस साल ये पुरस्कार जो है वो विनोद कुमार यादव को दिया गया है। अब विनोद कुमार यादव कौन है, तो भारत में जो रेलवे बोर्ड है उसके अध्यक्ष है वर्तमान में विनोद कुमार यादव। उसके बाद जो अगला सवाल है वो है हु इज ऑनर्ड विद डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर मेमोरियल अवार्ड। डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर मेमोरियल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है, तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है के वीरमानी, विनोद कुमार यादव, कृपाल सिंह जी और राकेश अस्थाना। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है के वीरमानी। अब यहाँ पर नरेंद्र दाभोलकर जी की बात हुई तो ये महाराष्ट्र के एक एक्टिविस्ट थे जिन्होंने जो सोशल चीज़ है उसमें काफ़ी अच्छा काम किया था, सोसाइटी के लिए उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया था। इसके लिए उनके सम्मान में जो है ये पुरस्कार दिया जाता है। इस साल ये पुरस्कार जो है वो के वीरमानी को दिया गया है, क्योंकि के वीरमानी ने जो है वो अपने करियर में, यानी कि उनका जो पूरा जीवन है उसमें उन्होंने काफ़ी सोशल जस्टिस के लिए काम किया है। अब उन्हें प्राइज़ कितना दिया गया है, तो उन्हें प्राइज़ दिया गया है 1 लाख रुपये का। तो इतनी जानकारी हमें इस सवाल से मिलती है। उसके बाद जो अगला सवाल है वो है नितिन गडकरी अनाउंसेस मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क इन विच स्टेट। नितिन गडकरी ने किस राज्य में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की घोषणा की है, तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है केरल, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश और आसाम। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है आसाम। अब यहाँ पर आसाम की बात हुई और नितिन गडकरी जी की बात हुई। तो नितिन गडकरी जी कौन है, तो नितिन गडकरी जो है वो भारत के सड़क मंत्री है। उसके बाद में अगर हम बात करें आसाम की, तो चलिए देखते हैं आसाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। ये है मैप में आसाम। आसाम की जो कैपिटल है वो क्या है, वो है दिसपुर। आसाम का जो फॉर्मेशन है वो हुआ था 26 जनवरी 1950 को। इसके जो सीएम है वो कौन है, तो वो है सर्बानंद सोनोवाल। और यहाँ के जो गवर्नर है वो कौन है, जगदीश मुखी। तो इतनी जानकारी हमें इस सवाल से मिलती है। उसके बाद जो अगला सवाल है वो है हु गेट्स डीआरडीओज साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। डीआरडीओ का साइंटिस्ट ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे मिला है, तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है हेमंत कुमार पांडे, शशिधर जगदीशन, अमिताभ चौधरी और संजीव चड्ढा। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है हेमंत कुमार पांडे। अब यहाँ पर किसकी बात हुई है, तो हेमंत कुमार पांडे जी की बात हुई है और डीआरडीओ की बात हुई है और उन्हें साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड मिला। इसके बारे में मैं आगे आपको डिटेल में बताता हूँ, लेकिन यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, तो शशिधर जगदीशन दिख रहा है। तो ये कौन है, तो ये जो है ये एचडीएफसी बैंक के सीईओ है। उसके बाद में अब यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, तो अमिताभ चौधरी दिख रहा है। तो ये एक्सिस बैंक के सीईओ है। उसके बाद में संजीव चड्ढा दिख रहा है। तो ये कौन है, तो ये बैंक ऑफ बड़ौदा के सीईओ है। चलिए अब देखते हैं डीआरडीओ और हेमंत कुमार पांडे से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो जैसा कि हम यहाँ पर फोटो में देख सकते हैं, हेमंत कुमार जो है उन्हें यह ऑनर दिया गया है साइंटिस्ट ऑफ द ईयर का। किसके द्वारा, तो भारत के जो रक्षा मंत्री है यानी कि राजनाथ सिंह है, उन्होंने ये पुरस्कार उन्हें दिया है। उसके बाद में अब यहाँ पर कहीं ना कहीं डीआरडीओ की बात हुई है। तो डीआरडीओ यानी क्या होता है, तो डीआरडीओ यानी होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसके वर्तमान में जो हेड है वो कौन है, तो वो है सतीश रेड्डी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो वो है न्यू दिल्ली में। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो वो हुई थी 1958 में। अब ये इन्हें ही क्यों दिया गया है, तो इन्होंने एक काम किया है। इन्होंने क्या किया है, हर्बल मेडिसिन के क्षेत्र में इन्होंने काफ़ी अच्छा प्रयास किया है। इन्हें ल्यूकोसिन नामक एक वैक्सीन बनाई है जो कि ल्यूकोडर्मा नाम के जो रोग है उसके लिए कार्यरत होती है। उसके बाद जो अगला सवाल है वो है आईसीआईसीआई बैंक एंड गूगल पे कोलैबोरेट टू ब्रिंग डिजिटल रजिस्ट्रेशन ऑफ फास्टैग। सीईओ ऑफ आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक और गूगल पे ने फास्टैग का डिजिटल पंजीकरण लाने के लिए हाथ मिलाया है। आईसीआईसीआई बैंक के सीईओ कौन है, तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है हेमंत कुमार पांडे, शशिधर जगदीशन, अमिताभ चौधरी और संदीप बख्शी। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है संदीप बख्शी। अब यहाँ पर किसकी बात हुई है, तो यहाँ पर बात हुई है आईसीआईसीआई बैंक की। तो इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं जरूर आपको बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, तो फास्टैग दिख रहा है। तो फास्टैग जो है उसे डिजिटल करने के लिए आईसीआईसीआई ने जो है वो गूगल पे के साथ हाथ मिलाया है। अब यहाँ पर गूगल की बात हुई है, तो गूगल के जो सीईओ है वो कौन है, तो वो है सुंदर पिचाई। उसके बाद में अब यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, तो शशिधर जगदीशन, ये मैंने आपको अभी बताया कि एचडीएफसी बैंक के सीईओ है। अमिताभ चौधरी जो है वो कौन है, तो वो एक्सिस बैंक के सीईओ है। चलिए अब देखते हैं आईसीआईसीआई बैंक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। ये है आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई
आईसीआईसीआई बैंक का जो फॉर्मेशन है वो हुआ था 5 जनवरी 1994 को। किसने किया था? तो वो किया था कुंदापुर वामन कामत ने। उसके बाद में उन्हें केवी कामत भी कहा जाता है। उसका जो हेडक्वार्टर है वो है वडोदरा, जो कि गुजरात में आता है। उसके जो वर्तमान में चेयरमैन है वो कौन है? तो वो है गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। उसके बाद में एमडी और सीईओ कौन है? तो वो है संदीप बख्शी। और आईसीआईसीआई बैंक जो है उसका जो टैगलाइन है वो क्या है? तो वो है हम है ना। तो इतनी जानकारी हमें इस सवाल से मिलती है। उसके बाद जो अगला सवाल है वो है पंडित सतीश व्यास कॉन्फर्ड तानसेन सम्मान एट द वर्ल्ड म्यूजिक फेस्टिवल इट इज़ हेल्ड इन। पंडित सतीश व्यास ने विश्व संगीत समारोह में तानसेन सम्मान प्राप्त किया है, यह कहाँ आयोजित हुआ था? तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश या फिर बिहार। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है मध्य प्रदेश। अब मध्य प्रदेश के ग्वालियर में जो है वो पंडित सतीश व्यास को जो है ये पुरस्कार दिया गया है, क्योंकि वहाँ पर जो है वो तानसेन समारोह जो है वो कोविड-19 के वक्त इतने कठिन समय में भी आयोजित किया गया है। उसके बाद में ये कितवें क्रमांक का था? तो ये था 96वें क्रमांक का। अब यह कहाँ पर हुआ है? तो मध्य प्रदेश में हुआ है। तो मध्य प्रदेश से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट तो हमें पता ही है, जैसा कि वहाँ के सीएम है वो कौन है? शिवराज सिंह चौहान। और वहाँ के जो गवर्नर है वो कौन है? तो वो है आनंदीबेन पटेल। तो इतनी जानकारी हमें इस सवाल से मिलती है। चलिए देखते हैं अगला सवाल। तो आज का जो होमवर्क का क्वेश्चन है वो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ एम्स इन विच सिटी ऑफ गुजरात थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऑन 31 दिसंबर 2020। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 दिसंबर 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गुजरात के किस शहर में एम्स की आधारशिला रखी है? तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है सूरत, राजकोट, गांधीनगर और अहमदाबाद। अगर आपको इस सवाल का सही जवाब पता है तो मुझे कमेंट कर जरूर बताइए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ फाइल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, वहाँ से आप पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं और मेरे साथ टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पर डेली क्विजेस होती है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।